श्री सनातन धर्म शिव मंदिर इंडस्ट्रीयल एरिया फेस 5 शाही माजरा विखे श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो अज तो शुरू होकर 2 अगस्त तक रोज़ शाम 4 बजे तो 7 बजे तक कथावाचक आचार्य इंद्रमणि जी वल्लों की जा रही है, जिस दे चलते हुए अज करीब 201 कलश के नाल कलश यात्रा कढ़ी। नाथो मंगलाय तनुहरः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यह पवित्र श्रावण मास भगवान भोलेनाथ पूरे साल भर में यह 1 महीना भगवान भोलेनाथ सपरिवार पृथ्वी धाम पर विराजते हैं। यह पूर्ण मास श्रावण मास में श्री शिव महापुराण पापनाशिनी धर्मदायिनी मोक्षदायिनी कल्याणमयी भगवान भोलेनाथ की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, जो जन जन को पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। भगवान शिव की कथा में पापी में उतना सामर्थ्य नहीं है पाप करने का, जितना भगवान शिव के नाम में सामर्थ्य है उस पाप को नाश कर देने का। श्री सनातन धर्म शिव एवं विश्वकर्मा मंदिर इंडस्ट्रियल एरिया फेस 5 साई माजरा में यह शिव महापुराण कथा आरंभ हो रही है। 2 अगस्त को कथा विराम होगी। 9 दिन तक कथा उपरांत भंडारा और शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्री शिव महापुराण की कथा। इसमें सभी शहरवासियों को मंदिर कमेटी की तरफ से, व्यास मंच की तरफ से निमंत्रित किया जाता है। इस कथा में जन जन का सहयोग है, भागीदारी है, और यह कथा श्री सनातन धर्म को जागृत करने के लिए 4 वर्ण, चारों वर्णों को एक समाहित करने के लिए हरिका भजे सो हरिका होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। इस सिद्धांत पर यह कथा आरंभ हो रही है। कथा के साथ साथ में सनातनी एकता का भी प्रचार प्रसार इस कथा के माध्यम से किया जाएगा। जात पात के भेदभाव को मिटाने का एक संकल्प लिया जाएगा। सभी सनातनियों को एकत्रित करने का एक संकल्प लिया जाएगा, और उद्घोष यही होगा कि हम सब एक है। इसी के साथ इस कथा का आरंभ हो रहा है, और इस कथा में नाना प्रकार के लोगों का सहयोग, जिसमें व्यवसायी श्री राम कुमार जी, श्री दिलीप जी, श्री अशोक झा जी, श्री अमित पासवान जी, श्री सुंदरलाल अग्रवाल जी, रतन कॉलेज के एमडी, अपना संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं इस कथा में। और इनका आश्वासन है कि आप परेशान मत होना, जितना भी लगेगा हम सब खड़े हैं, और तन मन धन से इस कथा को संपूर्ण किया जाएगा। साथ में हमारे श्री सनातन धर्म शिव एवं विश्वकर्मा मंदिर की कमेटी की महिला मंडल, गुड्डी माता हैं, बीना जी हैं, और नाम तो सबका नहीं पूरा पता है, लेकिन सारी माताएं बहनें हैं साई माजरा की, जो हमारे साथ इस कलश यात्रा में सम्मिलित हैं। सहयोगी संस्थाओं में मां अन्नपूर्णा, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो संपूर्ण पंजाब में अपना धर्म निर्वहन कर रहे हैं, मानवता का,
जो पीजीआई में लंगर, नाना प्रकार के लंगर, 108 रामचरितमानस के पाठ का चयन चला रहे हैं, उसमें अग्रणी श्री अनिता जोशी जी और श्री ब्राह्मण महासभा पंजाब, श्री हरिशरणम, श्री मैथिल संघ, ये सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस कथा में अपना सहयोग कर रही हैं, जिसमें विशेष करके मंदिर कमेटी से राम कुमार जी, श्री राम कुमार जी, श्री अशोक झा जी, बाबू श्री दिलीप सिंह जी और अमित पासवान जी और श्री सुंदरलाल जी अग्रवाल जी, ये सभी लोग। और इस कथा के मेन स्रोत हैं श्री अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल जी का इस कथा में प्रतिवर्ष पूरा, इस कथा की धुरी वही है और इस कथा के आयोजक भी वही हैं और वही अपना सब कुछ इस कथा में संपूर्ण देते रहते हैं सदैव। और उनका यह आश्वासन रहता है कि महाराज जी आप कथा करें और जहाँ भी कथा होगी हम आपके साथ हैं। और उनके साथ में हमारी पूरी कमेटी है, पूरी मंदिर कमेटी है और मंदिर कमेटी बहुत बढ़िया मंदिर का संचालन कर रही है, जिसमें श्री दिलीप जी, अनुराग अग्रवाल जी, श्री अशोक झा जी। आचार्य जी, कितने कलश यात्रा होगी और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी? यह कथा, यह कलश यात्रा शाही माजरा का ही भ्रमण होगा, नगर भ्रमण है। तो नगर भ्रमण में जहाँ कथा हो रही वह नगर शाही माजरा ही आता है। कितने कलश है? और 201 कलश की संख्या है और सारी माताएं आ चुकी हैं। अब कलश यात्रा प्रारंभ होगी। एक जो शिव महापुराण की कथा है, जैसे कोई आज सुन लेगा, 9 दिन चलेगी, बीच में नहीं सुनता, तो क्या उसको पूरी कथा का सौभाग्य मिलता है? उसका जो फल मिलता है पूरी कथा का मिलता है कि पूरी कथा ही सुननी पड़ती है शिव महापुराण की? नहीं, ऐसा नहीं है। कथा तो पूरी सुननी चाहिए। शिव महापुराण की कथा में कलश उठा रहे हो, कलश उठाने का अभिप्राय होता है कि आप बंधन युक्त हो जाते हो। जैसे ब्राह्मण किसी का जप तप अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मण जजमान से संकल्प लेते हैं कि हम आपके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, और जजमान उस समय जो है ब्राह्मण को मौली बांध करके वरण कर लेता है कि अब से इतने दिन के अनुष्ठान में आप हमारे लिए हो, आप कहीं और पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। कलश यात्रा का मतलब यही कि वर्णित हो जाना, व्यास गद्दी से वर्णित हो जाना। उस कलश यात्रा के बाद कथा में सम्मिलित हुआ जाता है। लेकिन ये भगवान का नाम है। आधी घड़ी आधी में पुनियाद, भगवान का केवल एक बार भी कथा का श्रवण, भगवान के नाम का जप का, भगवान की कथा का एक भी श्लोक, आधा श्लोक थोड़ा भी कर्ण में पड़ जाए तो समझ लीजिए कि कथा से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। समय क्या रहेगा कथा का? कब से कब? कथा का समय है 4 से 7, 7:30 तो बज जाएगा। इसके बाद तत्काल लंगर की व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से, नाना प्रकार के जजमानों की तरफ से है और सभी के सहयोग से चल रहा है। ये बहुत सौभाग्य का टाइम है कि जी शाही माजरा मंदिर ये शिव पुराण का कथा कर रहा है और आचार्य जी की परंपरा है कि जी उनको उसका साथ देते हैं। तो भगवान का मौका दिया है और हमारे को एक जरिया बने हैं हम इसको करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि पूरे शाही माजरा के वासी भी और पूरे मोहल्ले के वासी भी इसका अधिक से अधिक लाभ लें और अधिक से उसका लाभ लें। इसका शिव पुराण की कथा में आए, लग भर के जुड़े, इसका योगदान दें इसके अंदर, ताकि पूरे मोहल्ले के अंदर शांति और तरक्की का माहौल बने। अग्रवाल जी, जैसे आप समर्थ हो, कई दंपतियां समर्थ होती है पर मंदिर में आने के लिए, आयोजक बनने के लिए तैयार नहीं होती, उनके लिए क्या मैसेज है कि धर्म के साथ जुड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल ही धर्म आज के साथ जो माहौल चल रहा है और लोग ज्यादा सोशल मीडिया है उस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमको वापस अपनी जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी जड़ें हैं, उसकी तरफ जाएं, संस्कृति की तरफ जाएं और अपना एक जो धार्मिक इंसान बनेगा उससे मोरालिटी आती है और इंसान अच्छा इंसान बनता है। और जरूरी है कि जी परिवार और धर्मपत्नी सारे हम धर्म के साथ जुड़ें और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। सर, परिवार की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को आगे करना चाहिए ऐसे माहौल में कि वो अपने सनातन के बारे में जाने, अपने संस्कृति के बारे में जाने? अपने सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। अगर उसके बिना तो इंसान की जड़ बिल्कुल कमजोर हो जाती है और हमारा जो संस्कृति है, हमारी
आयुर्वेदा से ले लो और पुराना ऋग्वेदा से ले लो, इतनी पुरानी संस्कृति है कि हमको उसको पहचानना, उसको अपनाना और उसके साथ आगे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बड़े नहीं जुड़ेंगे, पहले बड़ों को जुड़ना पड़ेगा तभी बच्चे जुड़ेंगे। बच्चे वही देखते हैं जो बड़े करते हैं, अगर बड़े पहले करेंगे उसके बाद ही बच्चों को अपने आप वो आएगा। और हिंदुओं के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिंदू जो हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े, ताकि जो अपने उनके बच्चे भी इसको धारण करें। काफ़ी सेल्फ इंस्पायर्ड इंसान है। मतलब ये बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। और ये सब जो भी जिसके साथ भी जुड़ते हैं वो उनके दिल से ही करते हैं, दिल से ही आता है, ऐसे कोई दिखावे के लिए नहीं है या किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है, ये अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैम जैसे ना वाइफ कहती है चड्डो की लगाना, इतने पैसे ना लगाओ चड्डो, आपका कैसे सहयोग है सर के साथ ऐसे मामलों में संस्कृति? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब जिस विश्वास के साथ ये किसी भी संस्था के साथ जुड़ते हैं और जो भी काम करते हैं वो इतना इंस्पायरिंग है कि ऐसा कोई हमें डाउट नहीं होता कि इसमें पैसा क्यों लगा रहे हैं और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कहना चाहोगे? हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा स्टार्ट होने वाली है मंदिर में, की कहना चाहोगे इस बारे थोड़ा विस्तार से दसो। ये हमारा तीसरा साल है महाशिव पुराण का, और हमारे मुख्य जो वक्ता हैं या इसको चलाने वाले हैं श्री इंद्रमणि जी त्रिपाठी। इन्होंने ही लोगों को आगाह किया, जागरूक किया, भी कथा करो। इससे पहले यहाँ 25 साल से कोई कथा नहीं होती थी। तो मैं यही कामना करूँगा भोलेनाथ से कि इसका फल सभी शाही माजरे और सभी मोहाली निवासियों को मिले और सभी की मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। सर कोई संगत को अपील करना चाहते हो कि कथा में पहुंचने के बारे में कुछ अपील करना चाहते हो? मैं तो सभी निवासियों से, खास करके हमारे शाही माजरे वाले हैं, ये बहुत लेट आते हैं, ठीक है, इनको बार बार अनाउंस करना पड़ता है। मेरी इनसे विनती है कि जो टाइम दिया जा उससे 10-15 मिनट पहले पहुंचे। और इनसे पहले अन्नपूर्णा समिति बहुत ही इनका सहयोग है और इनसे पहले पहुंचते हैं। मेरा शाही माजरी निवासी मंडली से अनुरोध है कि टाइम से पहुंच के इसका लाभ उठाएं और आशीर्वाद दें। कार्य जी करने जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, हर साल होना चाहिए। इसे तीसरा साल है, हम तो सोचते हैं हर साल हो, ठीक है, भगवान के नाम लिया जाए, काम किया जाए, सबको भगवान आशीर्वाद दे। आप दूर रहते हैं, अलग जरूरत तो कोई भगवान के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं पूजा के लिए, तो ये तो 15-20 किलोमीटर है, कोई दूरी नहीं है, ठीक है, तो हर साल सोचेंगे जो भगवान का। हर हर महादेव। मैं सुंदरलाल, जो आज यहाँ पे शिव पुराण हो रहा है, त्रिपाठी जी ने बताया जात पात से दूर होकर सभी महिलाएं सभी आई हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें, आज तक हमने नहीं देखा। यहाँ पे सब जाति के लोग हैं। और जो शिव पुराण है 4 से 7 बजे का है, उसमें सभी को आना चाहिए और सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। शाही माजरा पहले आप रहे हैं, आप MC रहे हैं और आप यहाँ पे शिव पुराण कथा होने की कहना चाहोगे इस बारे में? शिव पुराण कथा जो है, महाकथा, इसके सुनने से आदमी भवसागर को पार कर जाता है। और सनातन धर्म में जो हमारी संस्कृति है उसमें कहा सभी के लिए जो है ना, अच्छे दिनों के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए कहा जाता है। इसीलिए कहा गया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सभी की शुभकामना, सभी का जो है मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और सभी वेद उपनिषद का पाठ करते हुए सनातन धर्म का प्रचार करते रहे। इसीलिए इसी के लिए संदर्भ में आचार्य इंद्रमणि त्रिपाठी जी हर साल हमारे शाही माजरा मंदिर में जो है इस तरह के प्रोग्राम प्रवचन के द्वारा जो है हर आदमी को हमारी जो व्याख्या है
जो सनातन धर्म की व्याख्या है, एक एक शब्द के ऊपर में ये प्रवचन करते हैं। और जैसे कि संस्कृत भाषा या अदर भाषा किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन उनको एक एक शब्द के ऊपर व्याख्या करके जो समझाया जाता है तो वो आदमी सभी को समझ में आता है कि हमारा धर्म क्या करता है। और हमारे धर्म के अंदर जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। ये कुछ इतिहासकारों ने इसको गलत तरीके से उसको परिप्रेक्ष्य किया, जिस करके थोड़ी सी कटुता पीछे आई थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹੋਮੋ ਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ अन्नपूर्णा समिति का की रोल की है, की काम की करता है? अन्नपूर्णा सेवा समिति सारियां महिलावां एक दिन अमावस्या वाले दिन पीजीआई लंगर लगांदे ते लंगर लगांदे ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚਪਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਮਾਂ अन्नपूर्णा सेवा समिति। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ अन्नपूर्णा सेवा समिति ਉੱਥੇ ਹੋਮੋ ਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀ।